Class 7 student, I am your Arun sir, SST teacher. Today we will start a new chapter of history. Okay, SST content 3 subjects. One is history, second is civics and geography. Okay, today we will study history. In our previous class we have already completed one chapter of geography. Okay, so let's start. What happened? If you have book, please refer page number 1 of your book. Okay, page number 1 of your book. Firstly, the chapter name is Tracing Challenges or Changes a Thousand Years. It means that tracing changes through a thousand years. 1000 years जैसा बहुत सारा हज़ार साल हो गया है, उसमें क्या क्या चेंजेस आया है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. हो गया. टेक ए लुक ऑफ मैप 1 एंड मैप 2. मैप वाज इज मेड इन 1154 सी बाय द अरब जियोग्राफर ऑल इद्रिसी. द सेक्शन रिप्रोड्यूस हियर इज ए डिटेल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द लार्ज मैप ऑफ द वर्ल्ड. पहले हमारा जो वर्ल्ड का मैप था वो उतना बड़ा नहीं होता था, वो छोटा कंटेंट होता था. और उसको हम लोग पहले तो जो वर्ल्ड के बारे में सोचते थे, जो लोग हिस्टोरियन थे वो लोग पहले बोलते थे कि वर्ल्ड फ्लैट है. सब बाद में पता चला कि ये राउंड शेप है बोल के. हो गया. तो उस टाइम में 1154 सी में क्या हुआ, अरब का जो जियोग्राफर था, जो ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करता है उसको हम लोग ज्योग्राफर बोलते हैं. तो अरब ज्योग्राफर जो थे ऑल आद्रिसी, उन्होंने क्या किया, एक मैप प्रोड्यूस किया और उस मैप को उन्होंने लार्जर हिसाब से बड़ा करके उसको फेस किया. तो उसी वजह से क्या हुआ, लोगों को इजी हुआ जानने के लिए. हो गया. तो नेक्स्ट में क्या आता है, इट वॉज मेड इन 1720 बाय ए फ्रेंच कार्टोग्राफर. उसके बाद उसको चेंजेस, थोड़ा सा उस मैप में चेंजेस लाने का कोशिश किए. कौन? एक फ्रेंच कार्टोग्राफर. व्हाट डू यू मीन बाय कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर मीन्स ए पर्सन हु मेक मैप्स. जो पर्सन मैप बनाता है उसको हम लोग कार्टोग्राफर बोलते हैं. तो एक कार्टोग्राफर क्या करता है, मैप बनाता है. तो यहाँ पे कार्टोग्राफर जो है वो मैप को चेंज किया. पहले 1154 सी में हुआ था, उसको उसने रिवाइज कर दिया 1720 साल में, 1720 में. हो गया. तो 1720 में जब वो रिवाइज किया, कौन किया था कि एक फ्रेंच कार्टोग्राफर किए थे. तो यहाँ पे देखने का ये चीज़ है कि ऑल इद्रिसी जो मैप बनाए थे उससे ये कैसे डिफरेंसेस है, इससे क्या डिफरेंसेस पता चलता है, कौन सा डिफरेंसेस उन्होंने उसको लगाया था, उसमें क्या क्या चेंजेस वो लाए थे. हो गया. साउथ इंडिया इज वेयर वी मेड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका द आइलैंड एट द टॉप. प्लेस नेम्स ऑफ मार्क इन अरबिक. तो अरबिक भाषा में उसको चेंजेस किया था और उसको लिखा गया था. और जो इंडिया था उसका मैप पूरा अलग किस्म का था. अलग किस्म से होने से क्या पता चल रहा है, कौन कौन सा चेंजेस उसके अंदर आए होगा, कौन कौन सा चेंजेस वो लाए होंगे. एंड देयर आर सम वेल नेम्स लाइक द कनौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप ऑफ द कनौज. मैप 2 वाज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1. तो ये जो मैप 1 और मैप 2 के बीच में 600 ईयर्स टाइम लग गया. क्या करने के लिए? चेंजेस करने के लिए. जो चेंजेस आया एक मैप से दूसरे मैप में, उसके लिए उसको बहुत टाइम लग गया, तकरीबन 600 ईयर्स लगा. हो गया. दिस मैप सीम्स टू फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरिया इन द पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंग डिटेल. जो सरप्राइजिंग डिटेल था हमारे लिए क्या था कि भारत का जो नीचे वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है, कौन सा नीचे वाला पोर्शन है कि जो ओशन लेवल है वो जगह को इसमें इंडिकेशन किया गया था. आज का मैप जैसे देख रहे हो, बे ऑफ बंगाल है ईस्टर्न साइड में, नीचे आएंगे हम लोग तो इंडियन ओशन है, साइड में जाएंगे तो अरेबियन सी है. उसको वहाँ पे बे
बखूबी उसको इस्तेमाल किया गया था। हो गया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग यूज किए थे, उसी वजह से वो मैप उतना पॉपुलर हुआ था उस टाइम में। हो गया, तो मैप कैसे इम्पोर्टेंट हुआ? दिस मैप वाज यूज्ड बाय द यूरोपियन सेलर एंड मर्चेंट ऑन द वॉयजेस। वॉयजेस सामुद्रिक यात्रा, जो समुद्र में यात्रा करते हैं नाविक लोग, उसको वॉयजेस कहा जाता है। तो वॉयजेस क्या किए थे? यूरोपियन जो लोग थे, जो ट्रेडिंग करते थे बाहर के कंपनियों के साथ, उनको ये फ़ायदा हुआ कि डायरेक्टली वो डील करने लगे। किसके साथ डील करने लगे? वो मैप को देख के वो बाहरी जो फॉरेनर कंट्री थे, फॉरेन कंट्री थे, जो फॉरेनर लोग जो जहाँ से आते थे, वहाँ पे वो डायरेक्टली अपने व्यवसाय को, बिजनेस को और आगे आगे डेवलप करने लगे। इक्वली इम्पोर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टियोग्राफी, जो साइंस ऑफ कार्टियोग्राफी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। डिफर इन 2 पीरियड्स, 2 पीरियड में उसका बहुत सारा चेंजेस आ गया। 2 पीरियड्स मतलब 10 एंड 10, 20 ईयर्स में बहुत सारा डिफरेंसेस आ गया। तो 20 ईयर्स का जो डिफरेंसेस है वो न्यू एजेस को लाएगा अभी। हो गया, व्हेन द हिस्टोरियन रीड द डॉक्यूमेंट मैप एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट वी हैव सेंसिटिव इन द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड द कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस। जो इन्फॉर्मेशन था वो इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इजी हो गया। इजी होने के कारण क्या हुआ? हमको समझने में और आसानी हो गया। तो जो हमारा जोग्राफर है, हिस्टोरियन है, उन लोगों ने क्या किया? उसको और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का कोशिश किया और पढ़ के उसको एक लिबरलाइज्ड वे में यूज करने लगे। लिबरलाइज्ड वे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैलाने लगे, ज़्यादा के से ज़्यादा लोगों के पास उसको भेजने लगे। उससे क्या हुआ? जो यूरोपियन ट्रेडर थे वो बखूबी बहुत आराम से वो पूरा वर्ल्ड का टूर बनाने लगे और हर देश का नक्शा उनके पास, हर देश का जो डायग्राम उनके पास अवेलेबल हो गया। हो गया, उसके बाद न्यू वाला है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। जो न्यू टर्मिनोलॉजी है और ओल्ड टर्मिनोलॉजी है, उसके बीच में हम लोग क्या क्या डिफरेंसेस है, कैसे वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच द इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस with time when language and meaning. Historical record exist in the variety of language which have the change considered over the years. Medieval Persian, for example, in different from the modern Persian, the difference is just the regard grammar and vocabulary. The meaning of the words also change over time. उसके बाद क्या हुआ? डिफरेंट जो मैप बनाने लगे, एक मैप दूसरे मैप के साथ डिफरेंस होने लगा। डिफरेंस इसलिए होता था क्योंकि वो लैंग्वेज उसमें अलग था। जैसे हम लोग भारत को बाहर के कंट्री में जाते हैं तो इंडिया लिखते हैं और यहाँ होता है तो हिंदुस्तान हो जाता है, वैसे ही वो भी अपना लैंग्वेज को चेंजेस करने लगे और चेंजेस की वजह से क्या हुआ? वो डिफरेंट टाइप्स का लैंग्वेज यूज करने लगे। किसमें? मैप बनाने में। तो मैप बनाने में जो डिफरेंट लैंग्वेज चेंजेस करने लगे, उसी वजह से तुम्हारा हिंदुस्तान कहाँ पे होता था तो कहाँ पे इंडिया होता था। हो गया, ठीक है। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। टुडे वी अंडरस्टैंड इन इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट वेयर द टर्म्स यूज्ड इन द 13th century बाय द मिनहाज ई सिराज, ए क्रोनोलाइजर हु रोड द पर्सियन। एक पर्सियन जो सिराज बोल के एक पर्सियन तुम्हारे क्रोनोलाइजर थे। क्रोनोलाइजर मतलब हिस्टोरियन, वो एक देश से दूसरे देश को जाते थे, तो उन्होंने नाम दिया था इसका हिंदुस्तान। कब दिया था? 13th century में। तो 13th century में जब इसका नाम हिंदुस्तान था, अभी का नाम हम लोग क्या बोल के उसको यूज कर रहे हैं? अभी उसका नाम हम लोग भारत बोल के यूज करते हैं। हो गया। He meant the area of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Jamuna. He used the term in political sense for the a part of the dominant of the political sultan. The area introduced in the term shifted the context of the sultanate were the term including the South India. तो हिंदुस्तान जो टर्म है वो ज़्यादातर किससे मिला है? ज़्यादातर जो मुग़ल हैं, शासक हैं, उनसे ये डायरेक्टली हमको अवार्ड मिला है। वो भारत को हिंदुस्तान बुलाते थे। हो गया। द फौना एंड फ्लोरा ऑफ द कल्चर इनहेबिटेंट ऑफ द सम कॉन्टिनेंट एज वेल लेटर चैप्टर दिस वाज सिमिलर टू द वे ऑफ 14
पोएट अमीर खुसरो यूज टू हिंद, अमीर खुसरो ने पहला इसको हिंद बोल के एक वर्ड यूज किया था। व्हाइल द आइडिया ऑफ द जोग्राफिकल एंड द कल्चरल एंटाइटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, उसके बाद तुम्हारा इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया था वो जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे तो इंडिया वास्ट कंट्री के जैसा था, और इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया था, शेयर किया था अपना बाउंड्री डिफरेंट कंट्रीज के साथ। पहले इंडिया मतलब भारत जो होता था, इंडिया पाकिस्तान के साथ भी था, अफ़गानिस्तान के साथ था, हो गया, ये सब बॉर्डर को टच किया था, बांग्लादेश में मिला था, ये सब को हिंदुस्तान बोला जाता है, तुम लोग पढ़ोगे वो। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड द नेशनल मीनिंग व्हिच वी एसोसिएटेड विथ इट टुडे, जो हम लोग आज हिंदुस्तान बोल रहे हैं वो हिंदुस्तान आगे बहुत बड़ा हिंदुस्तान था, इसको सोने का चिड़िया भी लोग कहते थे, क्योंकि यहाँ बहुत पैसा था और बहुत सारा छोटे छोटे कंट्री को मिलके ये बड़ा सा हिंदुस्तान बनता था, हो गया। तो हिंदुस्तान लिबरल है, बड़ा है, हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, हिस्टोरियन टुडे हैव टू केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। टेक एग्जाम्पल फॉर ए सिंपल वर्ड लाइक फॉरेनर, तो एक छोटा सा वर्ड फॉरेनर को हम लोग अगर देखेंगे तो फॉरेनर का मतलब क्या हुआ, फॉरेनर क्या किसको बोलते थे, पहले फॉरेनर का मतलब था कि एक पर्सन जो बाहर का आया हुआ है उसको फॉरेनर कहा जाता है। इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन, जो भारतीय नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेनर बोलेंगे, जो भारत का नहीं होता है उसको हम लोग फॉरेनर बोलेंगे। लेकिन मेडिवल पीरियड में क्या बोलते थे, फॉरेनर का मतलब ये था एनी पर्सन हु इज ए स्ट्रेंजर इज नोन एज फॉरेनर, कोई भी बाहर का लोग जो कि हमारा देश का नहीं था उसको हम लोग फॉरेनर बोलते थे, कब, मेडिवल पीरियड में, हो गया। Someone who was a part of the society or culture, in Hindi the term Pardesi might be used to describe such a person, and the Persian language it is called Ajnabi, जो पर्सियन लोग होते थे उसको फॉरेनर को क्या बोलते थे, अजनबी बोलते थे, और हिंदुस्तान में इसको परदेसी बोलते थे, परदेसी, हो गया। ये परदेसी वर्ड ज़्यादातर हिंदुस्तान में यूज किया जाता था। आज भी देखना, एक विलेज से दूसरे विलेज को कोई अगर आता है तो उसको परदेसी या फॉरेनर बोल के चिढ़ाया जाता है, उसको वैसे बोला जाता है। ए सिटी dweller बिफोर माइट हैव टू रिगार्डेड ए फॉरेस्ट dweller एज ए फॉरेनर, बट टू present living in the same village were not foreigner to each other even though they have the different religious and caste background। एक कंट्री के अंदर अगर 2 रिलीजन होंगे और एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के साथ अगर इंटरकनेक्टेड नहीं भी होगा तो उसको हम लोग फॉरेनर नहीं बोल सकते। फॉरेनर हम लोग कहाँ पे बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह गया होगा, एक कंट्री से दूसरा कंट्री को गया होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेनर, हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे हिस्टोरियन एंड देयर रिसोर्सेस। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, ओके, बाय।